चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड खबरों को कुछ ही मिनटों में। ठंड के कारण कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी। प्रदेश में बढ़ती ठंड को देखते हुए 23 दिसंबर को कई जिलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया। जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। कुछ जिलों में ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प अपनाया गया है। अभिभावकों ने प्रशासन के इस निर्णय का स्वागत किया है। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि पाठ्यक्रम की भरपाई आगे की जाएगी। शिक्षा विभाग लगातार मौसम की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। यदि ठंड का प्रकोप जारी रहा तो छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये कदम बच्चों को सर्दी से होने वाली बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस का विशेष अभियान। 23 दिसंबर को यूपी पुलिस ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। प्रमुख शहरों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा। संदिग्ध वाहनों की जांच की गई और कई जगहों पर पैदल गश्त भी की गई। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं फील्ड में उतरकर हालात का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि त्योहारों और सर्दी के मौसम में अपराध रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई गई है। आम जनता से भी सहयोग की अपील की गई है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों को राहत। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को लगातार लाभ मिल रहा है। 23 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि लाखों मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। योजना से भी गंभीर बीमारियों का इलाज संभव हो पाया है। सरकार का कहना है कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सड़क और एक्सप्रेसवे विकास को मिली गति। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सड़क और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार नए प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे से न केवल यात्रा का समय कम हुआ है बल्कि व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिला है। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों की गुणवत्ता में सुधार किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि बेहतर सड़क व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। सुधारने के निर्देश। प्रदेश में बढ़ती ठंड के कारण बिजली की मांग बढ़ गई है। 23 दिसंबर को ऊर्जा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फॉल्ट ठीक करने के लिए टीमें सक्रिय रखी गई हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सर्दी के मौसम में बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपभोक्ताओं से भी संयमित उपयोग की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप। 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का असर बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी और मध्य यूपी में दृश्यता बेहद कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई स्थानों पर सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। ठंड के कारण बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन ने अलाव जलाने, रैन बसेरों की संख्या बढ़ाने और जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। ठंड से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों पर पाले का खतरा बढ़ गया है, जिससे किसान चिंतित हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ने की संभावना जताई है।